ओम शांति। आज हम देखेंगे कि राजयोग के माध्यम से हमें क्या प्राप्तियां होती है। जैसे कोई हम सकारात्मक कार्य करते हैं तो हमें प्राप्ति भी श्रेष्ठ होती है। आजकल मनुष्य की मनोवृत्ति है कि वो प्राप्ति के बारे में ही सोचता है। जहाँ कोई प्राप्ति होती है वहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट करता है। तो आज राजयोग के माध्यम से हमारे अंदर अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। उसमें से पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति। कई लोग समझते हैं कि सहन करना कायरता है, लेकिन सहन वही कर सकता है जिसके अंदर शक्ति होती है। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि एक बच्चा पेड़ पे पत्थर मार रहा है। पेड़ पत्थर को सहन करके भी अपने मीठे फल ही देता है। क्यों क्यों और वो पत्थर सहन करता है। तो हमें प्रकृति से एक बात सीखने जैसी है कि हमें दुनियावी बातों को समझना है कि वो हमसे कुछ चाहते हैं और वो हमें पत्थर रूपी बातें फेंक रहे हैं। तो हमें वो बातों पे ध्यान नहीं देना है। जो योगी आत्मा सच्चा योगी वो बातें सहन करके दुखी नहीं होता है। दूसरी शक्ति है सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति। यहाँ दिखाया है कि सागर सागर नदी का किचड़ा गंदा पानी भी अपने अंदर समा लेता है, लेकिन सागर का तला कभी गंदा नहीं होता है, क्योंकि सागर की विशेषता है वो किचड़े को किनारा कर देता है। वैसे भी हमें अच्छी बुरी सब बातें सुन के उसमें से अच्छी बातें अपने में धारण करनी है और बुरी बातों को एक कान से निकाल दूसरी कान से निकाल देना है। ऐसे इधर दिखाया परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति। परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे एक सच्चा जोहरी ही हीरे को परख सकता है, वैसे भी हमें भी सामने वाला व्यक्ति हमारे पास किस उद्देश्य से आया है ये हमें परखना है। और वो हम राजयोग के माध्यम से ही वो सही और गलत को परख सकते हैं। जैसे तराजू से सही और गलत का निर्णय लेते हैं, वैसे भी योगी आत्मा का बुद्धि रूपी तराजू बैलेंस में होने के कारण वो सही और गलत का सहज निर्णय ले सकता है। इधर सामना करने की शक्ति दिखाए। अभी आजकल अचानक से कोई बात आ जाती है तो और मनुष्य घबरा जाता है, लेकिन हमें परिस्थिति का सामना करना है, बल्कि मनुष्यों का सामना नहीं करना है। और राजयोग के माध्यम से हमारे अंदर वो ताकत आ जाती है कि हम बड़े से बड़े बात को भी सहज रीति पार कर लेते हैं। यहाँ सहयोग की शक्ति दिखाई गई है। सहयोग यहाँ गोवर्धन पर्वत अंगुली पे उठाया ऐसा दिखाया है, लेकिन यहाँ कोई वास्तव में पत्थर रूपी पहाड़ उठाने की बात नहीं है। तो हम एक दूसरे को अगर सहयोग कर सकेंगे तो सहयोग के माध्यम से हम बड़ी सी बड़ी परिस्थिति को भी सहज पार कर सकते हैं। जैसे कि एक कहानी बताई गई है। एक बार भीष्म पितामह ने कौरव और पांडव दोनों को खाने के लिए बुलाया भोजन कक्ष में। तभी पांडव एक दूसरे उनके सहयोग देने की उनमें शक्ति थी, तो एक दूसरे के सहज रीति से बिना हाथ मोड़े खाना खिला पाए। लेकिन कौरवों में वो सहयोग की शक्ति न होने के कारण वो भूखे रह गए। तो कहा जाता है सहयोग देना ये देवताई संस्कार है और सहयोग न देना और सहयोग न लेना ये आसुरी संस्कार है। ऐसे भी यहाँ बताया गया है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ क्या करता है, जब भी उसको कार्य में आना होता है तो हमें अपने वो कर्मेंद्रियों को विस्तार कर लेता है और कार्य पूरा होने पर चुपचाप एक जगह बैठा है। वैसे भी हमें दुनियावी बातों में न आके हमारा कार्य करते समय परमात्मा में ध्यान लगाना है और हमें अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाना है। अच्छा, आठवीं शक्ति समेटने की शक्ति। यहाँ दिखाया गया है पेटी बिस्तरा। तो हमें समझना है कि हम यहाँ 2 दिन के मेहमान हैं, मुसाफिर, और ये दुनिया मुसाफिर खाना है। तो हमें अपना पेटी बिस्तरा बांध के अपने अच्छे संकल्पों को धारण करना है। और ऐसे राजयोग के माध्यम से हमारे अंदर अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। ओम शांति।